आइए देखते हैं हम लोग क्लास 6 का हिंदी का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन आंसर, जिस चैप्टर का नाम है दो भाई, जिसके लेखक है मुंशी प्रेमचंद्र। ये जो चैप्टर है पेज नंबर 31 से 36 के बीच है। तो इसी का हम लोग आज क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले है MCQ टाइप क्वेश्चन है, कलावती के कितने बेटे थे? तो कलावती के 2 बेटे थे। अगला है, कलावती के दोनों बेटे का नाम क्या था? तो कलावती के दोनों बेटे का नाम था माधव और केदार। कलावती के दोनों बहुओं का नाम क्या था? तो इसका नाम था चंपा और श्यामा। अगला है, केदार क्या पढ़ रहे थे? तो आप लोग ने चैप्टर में पढ़ा होगा, केदार उस समय रामायण पढ़ रहे थे। अगला है, केदार की बुद्धि थी कैसी थी? तो केदार की बुद्धि चुस्त थी, यानी कि बहुत ही होशियार था केदार। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 का वन लाइनर क्वेश्चन है, माधव और केदार में कौन बड़ा था? तो आप लोगों को लिखना है माधव और केदार में, कौन की जगह पर केदार लिखना है, केदार बड़ा था। अगला है, माधव के कितने पुत्र एवं पुत्रियां थी? तो हम जैसे लिखे हैं, आपको सेम टू सेम ऐसे लिखना है, माधव के 4 पुत्र एवं 4 पुत्रियां थी। अगला है, माधव को किसकी लालसा थी? तो इसका उत्तर होगा माधव को धन संपत्ति की लालसा थी। अगला है, केदार को किसकी अभिलाषा थी? तो उत्तर है केदार को संतान की अभिलाषा थी। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, बेचारी चंपा को चूल्हे में जलना और चक्की में क्यों पीसना पड़ता था? तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा, चंपा की कूटनीति ने समय समय पर भाग का द्वेष रूप धारण किया, जिसके कारण उसको चूल्हे में जलना और चक्की में पीसना पड़ता था। हम जैसे लिखे हैं उसी प्रकार आपको भी लिखना है, और जैसे फ्रेश फ्रेश हम लिखे हैं क्वेश्चन से वैसे आपको भी लिखना है। एग्ज़ाम टाइम में भी ऐसा ही उत्तर देना है ताकि आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। चलिए अगला देखते हैं 3 का क्वेश्चन। ये बोधमूलक क्वेश्चन है, कलावती का स्वभाव कैसा था? तो इसका उत्तर होगा, कलावती का स्वभाव कोमल तथा वात्सल्य से भरा हुआ था। उसके हृदय में प्रेम तथा नेत्रों में गर्व था। कलावती कौन था? आप लोग पढ़े थे मैंने कहानी में कि कलावती केदार और माधव की माँ का नाम है कलावती। अगला है, कलावती के दोनों बेटे वैमनस्य के शिकार कैसे हुए? तो इसका सही उत्तर जो है वो होगा, कलावती के दोनों बेटे के बहुओं का स्वभाव नहीं मिलता था। फिर देखते हैं, कलावती के दोनों बेटे के बहुओं का स्वभाव नहीं मिलता था। केदार को संतान तथा माधव को धन संपत्ति की लालसा थी। भाग की इस कूटनीति ने धीरे धीरे दोनों भाइयों में द्वेष का रूप धारण कर लिया। इस प्रकार दोनों बेटे वैमनस्य का शिकार हुआ। ये इसका सही जवाब है। अगला है, माधव एवं केदार दोनों की पत्नियां कैसी थी? तो इसका उत्तर है, केदार की बधू चंपा अमृत भाषिनी और चंचला थी, जबकि माधव की वधू श्यामा सांवली सलोनी रूप राशि की खान थी, बड़ी ही मृदु भाषिनी, बड़ी ही सुशीला और शांत स्वभाव की थी। ऐसे ही आपको लिखना है। अगला देखते हैं, माधव को केदार ने किस एवज में पैसे दिए? तो इसका सही उत्तर जो है, माधव को केदार ने छोटे भाई होने के नाते एवं इज्जत के एवज में पैसा दिया। अगला है, केदार के व्यवहार में कलावती दुखी क्यों था? केदार के व्यवहार से कलावती दुखी क्यों था, यानी कि उसकी माँ दुखी क्यों थी उसके बड़े बेटे से? तो इसका उत्तर होगा, केदार के व्यवहार से कलावती दुखी थी क्योंकि केदार के पास धन संपत्ति बहुत थी, परंतु वह माधव यानी कि वह उसके अपने छोटे भाई का मदद नहीं करता था। हम जैसे लिखे हुए वैसे ही आपको भी सेम सेम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, हृदय चाहे रोए पर होंठ हंसते रहे, कहने से क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, हृदय चाहे रोए पर होंठ हंसते रहे से तात्पर्य है कि हम लोगों पर लाख मुसीबत क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, मगर होठों पर हंसी रहनी चाहिए, ताकि हम लोगों को देखकर दूसरे लोग यह नहीं समझ पाए कि हम लोग किसी मुसीबत या परेशानी में है। ये हम लोग का यहाँ तक क्वेश्चन आंसर था। अब इसके बाद है दिया हुआ कि 5 नंबर में आपको किताब में देखिए दिया होगा, पाठ में से चुनकर 5 संज्ञा, 5 सर्वनाम, 5 विशेषण को लिखे। तो हम लोग 5 संज्ञा को लिखेंगे। संज्ञा यानी कि किसी व्यक्ति, वस्तु या जगह का नाम को कहते हैं, तो हम पूरे के पूरे व्यक्ति का नाम ही लिख दिए हैं। पर पहला है कलावती, दूसरा माधव, तीसरा केदार, चौथा चंपा, पांचवा श्यामा। सर्वनाम उसे कहते हैं जो संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है, जैसे कि कलावती
के बदले प्रयोग होगा वह, वैसे ही इसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम 5 है, वह, तुम, मैं, हम, वे। ये सभी कहीं ना कहीं पाठ में देखिए अब यूज़ हुआ होगा। नेक्स्ट है विशेषण। विशेषण का मतलब होता है जो किसी व्यक्ति का या वस्तु का विशेषता बतलाता हो। जैसे कि श्यामा कैसी थी, चंचला थी, तो ये चंचला इसका विशेषण हो गया। इसी प्रकार शांत है, सुंदर है, सलोनी है, सांवली है, ये विशेषण के माने एग्जाम्पल हैं। अगला है पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। प्रसन्न, मुरझाया, अभिलाषा, छोटा, भाई का। तो प्रसन्न का पर्यायवाची यानी कि उससे ही मिलता जुलता कोई और वर्ड, तो प्रसन्न का मतलब, प्रसन्न का पर्यायवाची होगा खुशी, मग्न और शांति। और भी होगा, हम लोग 2 ही 3 लेके चलते हैं। नेक्स्ट है मुरझाया। मुरझाया का होता है मलिन और मुरझाया। नेक्स्ट है अभिलाषा। अभिलाषा का होता है आकांक्षा और लालसा। छोटा का होता है लघु और हीन। भाई का होता है अनुज या फिर भ्राता। तो यही हम लोगों का पूरा मैंने चैप्टर का क्वेश्चन से सॉल्व हुआ। तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से साफ साफ लिख के इसको याद करके रखिएगा। हम क्लास में आएंगे तो नेक्स्ट सुनेंगे, उसके बाद ये अगला चैप्टर पढ़ाएंगे।